राजधानी रांची में नशे के सौदागरों का एक ऐसा गिरोह एक्टिव है जो धीरे धीरे यहाँ के युवाओं को नशे की दलदल में ढकेल रहा है। दरअसल पुलिस की कार्रवाई में यह बात सामने आई है और 3 नशे के कारोबारियों को गिरफ्तार कर जेल भेजा है, जिनका जाल सिर्फ राजधानी रांची नहीं बल्कि झारखंड के विभिन्न जिलों में फैला है और यह अपने इस काले कारोबार को डोर स्टेप तक पहुंचा रहे हैं। इसे लेकर ऑनलाइन व्यवस्था की गई है और इन नशे के सौदागरों के द्वारा पूरी तरह से युवाओं का भविष्य बर्बाद करने की योजना बनाकर और अपना काला धंधा किस तरह से बढ़ाना उसकी तैयारी के साथ चल रहे थे। युवा धीरे धीरे नशे की दलदल में फंसते जा रहे हैं, यह हम नहीं कह रहे, बल्कि पुलिस के द्वारा की गई कार्रवाई के बाद अपराधियों के मोबाइल से मिली इस जानकारी से बात सामने आई है। गिरफ्तार किए गए आरोपियों के मोबाइल से हजारों ऐसे युवाओं के नंबर मिले हैं जो ब्राउन शुगर समेत अन्य नशीले पदार्थ के लिए उनके गैंग से ऑनलाइन संपर्क में रहते हैं। नशे का यह धंधा सिर्फ रांची नहीं बल्कि पूरे राज्य में फैला है और गिरफ्तार किए गए राहुल राय, आलोक और अभिषेक इस धंधे के सरगना हैं। जानकारियों में यह है कि खास करके नवयुवक को ये अपना शिकार बनाते हैं, खास करके जैसे पढ़ने लिखने वाले जो कॉलेज के छात्र हैं वैसे लोगों को ये अपना इनका जो है टारगेट जो होता है, टारगेट जो पॉइंट कहते हैं वो टारगेट पॉइंट के रूप में ये कार्य करते हैं। अभी फिलहाल इनके मोबाइल की पूरी हम लोग जांच कर रहे हैं और इनके जो पूरी सिंडिकेट्स है उस सिंडिकेट पे पुलिस काम कर रही है और जल्द ही हम लोग आगे फिर इसमें हम लोग आपको कार्रवाई करते हुए दिखेंगे। हम लोग ऑनलाइन सेवा जिसे भी चाहिए वो इनके मोबाइल से कांटेक्ट करके जहां इनको माल चाहिए या जो आप तस्करी की जो मादक द्रव्य कह सकते हैं वो ये पहुंचाने का भी काम करते हैं और इनका एक सिंडिकेट के रूप में कार्य कर रहा है। सिंडिकेट तक भी हम लोग उनकी पहचान हो चुकी है और उनके विरुद्ध में जल्द ही पुलिस कार्रवाई करेगी। मामले की जानकारी देते हुए सिटी एसपी ने बताया कि गिरफ्तार आरोपियों के पास से 32 पुड़िया ब्राउन शुगर भी बरामद किया है, जिन्हें अलग अलग थाना क्षेत्र के युवाओं को डिलीवरी दी जानी थी। पुलिस को इस बात का शक है कि उनके गैंग के कई सदस्य और भी एक्टिव हैं, जिनका काम युवाओं को नशे का लत लगाना और बाद में उन युवाओं को महंगे दरों पर ब्राउन शुगर समेत अन्य जो नशीला पदार्थ है उसको सौदा कर बेचने का था। गैंग के अन्य सदस्यों की गिरफ्तारी के लिए भी पुलिस छापेमारी कर रही है। वरीय पुलिस अधीक्षक रांची के आदेश के आलोक में सभी थाना प्रभारियों को एक अभियान के तौर पर मादक द्रव्य की तस्करी करने वाले के विरुद्ध में एक अभियान हम लोगों ने रांची जिला में छेड़ा है। इस आलोक में सभी थाना प्रभारियों का स्पष्ट निर्देश था कि जिन क्षेत्र में भी मादक द्रव्य की यदि कोई तस्करी की सूचना प्राप्त होती है उस पर त्वरित कार्रवाई करनी है। इस आलोक में सदर थाना के द्वारा जो है कल 28/11/23 को इस कार्रवाई के तहत में 3 व्यक्तियों को पकड़ने का कार्य किया है, जिसमें पहला व्यक्ति जो है वो राहुल राय, दूसरा आलोक कुमार और तीसरा अभिषेक कुमार शर्मा है। इन तीनों के पास से कुल 32 पुड़िया मादक द्रव्य हमें अभी रिकवर हुआ है और इसके जब हम लोगों ने पूछताछ शुरू किया तो ये अपने आप को बताया कि ये लंबे समय से इस जो तस्करी का काम है, मादक द्रव्य बेचने का काम है, ये करते रहे हैं। इनका पुराना आपराधिक इतिहास भी रहा है और अभी वर्तमान में इनके द्वारा जो है सदर थाना क्षेत्र में खास करके बोटी मोड़ और कोकर सदर इलाके में जो है इनके द्वारा मादक द्रव्य बेचने का कार्य करते हैं। इनके मोबाइल की जब्ती के बाद में ये पता चला है कि मोबाइल के माध्यम से ही ये सभी व्यक्तियों को और जिनके ये एक लत लगी है उन लोगों का नंबर जो है इनके मोबाइल में जो है हम लोगों ने सर्च के दौरान ये देखा है। तदुपरांत इनके विरुद्ध जो है जो विधिक कार्रवाई है वो करते हुए इन्हें गिरफ्तार किया गया है और आज इन्हें न्यायिक हिरासत में भेजा जा रहा है। राहुल राय, आलोक कुमार और अभिषेक कुमार, इन तीनों का जब कड़ाई से पूछताछ की गई है तो इन्होंने अपने एक गिरोह के बारे में भी बताया है। फिलहाल पुलिस उस गिरोह के बारे में अभी खुलासा नहीं कर रही है, लेकिन हमें गिरोह के बारे में पता चल चुका है और ऐसे व्यक्तियों के गिरोह को तोड़ने का काम जो है पुलिस और भी जल्द ही निकट भविष्य में हम लोग करने जा रहे हैं। अभी लगातार सभी थाना प्रभारियों को निर्देशित है कि अगले 1 महीने तक जो है वो मादक द्रव्य के खिलाफ में जो है सभी थाना प्रभारियों का स्पष्ट निर्देश है कि उनमें कड़ी कार्रवाई करके इस पर रोक लगाने का कार्य रांची पुलिस के द्वारा किया जाएगा। बहरहाल मामले पर 3 आरोपियों की गिरफ्तारी तो एक बड़ी कामयाबी है, लेकिन गैंग के अन्य सदस्यों का उद्भेदन पुलिस के लिए एक चुनौती से कम नहीं है, जिससे यहाँ के युवाओं का भविष्य अंधकार में जाने से बच सके
और उनकी जिंदगी बर्बाद होने से पुलिस बचा ले। तो बस देखना है कि आने वाले दिनों में पुलिस की कार्रवाई में और कौन कौन से लोग इसमें गिरफ्तार होते हैं, क्योंकि इनका सिंडिकेट काफी बड़ा है। ब्यूरो रिपोर्ट, द न्यूज़ पोस्ट, रांची।